किसान भाइयों नमस्कार। मैं जयप्रकाश सिंह आपके देसी खेती जुगाड़ चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। किसान भाइयों, आप पीछे सरसों देख रहे हैं। चूँकि अतुल जी के पास मैं गया, अतुल जी ने अपने फैक्ट्री में दिखाया कि हम क्या बनाते हैं, लेकिन मेरा भी दिल माना कि नहीं कि मैं सर जो बता रहे हैं थोड़ा बहुत तो मैंने भी अपना पास यूज़ किया था, काफ़ी चीज़ मैं ले नहीं जा पाया था, तो उसका रिजल्ट मुझे मिला, सो दैट मैं यहाँ तक आया। लेकिन मैंने इनसे कहा कि आपने कहाँ इस्तेमाल किया है। अगर किसान भाई हमसे पूछते हैं कि अतुल जी ने कहाँ इस्तेमाल किया है, तो हम अतुल जी के फार्म हाउस पे आ गए हैं। ये इनका फार्म हाउस है, काफ़ी बड़ा है, नीचे प्लांटेशन भी हो चुके हैं, आगे आपको दिखाता हूँ, वहाँ पे भी लहसुन है, चना है, बहुत सारी चीज़ें हैं इन्होंने लगाई हुई हैं। और यहीं से ये सारा सामान ले करके जो आपने इनका स्टोर देखा है वहाँ पे ये बेचते हैं। तो देर न करते हुए मैं सबसे पहले मुलाकात कराता हूँ मैं अतुल सर से, और फिर उनसे ही पूछते हैं। अतुल जी नमस्कार, आपका हमारा चैनल देसी खेती जुगाड़ पे आपका और शैलेंद्र सर दोनों का स्वागत है। सर सबसे पहले तो आप छोटा सा अपना परिचय दीजिए। बहरहाल आप परिचय के मोहताज नहीं रह गए हैं, आपकी वीडियो हमने बहुत 2-3 वीडियो चल चुकी हैं। सर ये बताइए कि हम आपके फार्म हाउस पे सिर्फ ये देखने आए हैं कि आपने जो प्रोडक्ट डाले हैं, पहली चीज़ तो ये किसान भाइयों को बताइएगा कि जो आपकी ये सरसों देख पा रहा हूँ, पीली पीली सरसों, बहुत शानदार इसमें फल आए हुए हैं दोस्त। और ये फल जो हमारे नॉर्मल रासायनिक खाद जो डाली जाती हैं उनसे बेहतर रिजल्ट यहाँ पे मुझे दिख रहा है, जितना मैं भी किसान हो करके जानता हूं। तो सर पहले तो अपना छोटा सा परिचय दीजिए। नमस्कार सभी किसान भाइयों को, जेपी भाई आपका स्वागत है। मेरा नाम अतुल शर्मा है, मैं पानीपत रहता हूं और मैं एक किसान हूं और किसानों के लिए खाद और दवाइयां तैयार करता हूं। और हिमाचल सरकार में और हरियाणा में काफ़ी अच्छे लेवल पे सप्लाई है मेरी। सर हिमाचल से आए हुए किसान भाई का भी एक बार परिचय हो जाए। सर आप अपना, शैलेंद्र जी अपना परिचय दीजिए सर पहले तो। नमस्कार, मैं शैलेंद्र शर्मा, सोलन से एक छोटा सा गांव डेयर बुखार जी, वहाँ से आ रहा हूँ और लगभग 2018 से नेचुरल फार्मिंग कर रहा हूँ जी। तो लगभग 2 साल से अतुल सर के साथ काम कर रहा हूँ। हाँ। और इनके प्रोडक्ट भी अपने खेतों में यूज़ कर रहा हूँ। जी। आपने शाम को जो कैप्सिकम खाया, हाँ। मेरे खेत का नेचुरल। अरे वाह, सेब भी था, कैप्सिकम भी था आपके खेत का? भी नेचुरल था, सेब हाँ। खेत का था, किसी और के खेत का था, किन्नौर का। अच्छा हाँ, जो आपने बताया। जी। तो सर एक चीज बताएं, हम जो खेत देख पा रहे हैं, आप इसके बारे में हमारे किसान भाइयों को बताइए। सबसे बड़ी चीज क्या है कि हमारे किसान भाई ऑर्गेनिक खेती करते जरूर हैं, लेकिन उनका प्रोडक्ट जो है रेट नहीं मिलता है। आपने एक प्लेटफॉर्म बनाया है, स्वयं अपने आप का एक प्लेटफॉर्म बनाया है, क्या आप इतना तो पूरा नहीं कर पाते होंगे? तो ये बताइए, जो आपका इतना खेत है, ये कितना सरसों है पहले? लगभग आधा एकड़ है ये। आधा एकड़ है? हाँ जी। आधा एकड़ में कितनी पैदावार आप सोच रहे हैं सर आपको मिल जानी चाहिए? लगभग मेरे को 5 क्विंटल के आसपास, 5 से 6 क्विंटल ऑर्गेनिक में मेरे को 5 क्विंटल। तो सर जैसे कि आपने बताया कि इसका आयल आप जो है दूसरी विधि से निकालते हैं, तो इसमें तो आधा तेल आता है इस पीली वाली सरसों में, तो आपका कितना मिल सकता है सर? उसमें से 2 क्विंटल मिलेगा। 2 क्विंटल। कुछ नुकसान तो होगा ही होगा, लेकिन यह है कि शुद्ध मिलेगा किसान भाई को और एकदम प्योर मिलेगा, ऑर्गेनिक। तो ये रेट आपका क्या बिकता है सर? ये मार्केट में जो हमारा रेट है, जो और सरसों के तेल आते हैं उनसे लगभग 10 से 20% महंगा रहता है जी। तो किसान भाई अब आप अंदाज लगा लीजिएगा कि यहाँ का अगर हम ऑर्गेनिक पैदा करते हैं, ऑर्गेनिक तरीके से बिक जाता है, तो हमारा क्या रेट मिलेगा? सर अब आपसे देर न करते हुए, अब आपसे नहीं पूछूंगा, शैलेंद्र जी से पूछूंगा कि शैलेंद्र जी बताएं कि इसमें क्या क्या यूज करना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में यूज करना चाहिए? सर हमारे किसान भाइयों को ये जरूर बताइए सर। ये देखिए, ऐसा है कि जैसे मान लो हम 1 एकड़ में अगर कोई सब्जी लगा रहे हैं जी, जैसे हमारी सरसों ही लगी है, हाँ, तो हमारा लगभग जो पाउडर है वो 2 क्विंटल के आसपास जाएगा। अच्छा, 2 क्विंटल। हाँ, और जो हमारा ग्रेनुअल है वो 1 क्विंटल के आसपास जाएगा। अच्छा। और जो हमारा लिक्विड है, हमारा ये ह्यूमिक एसिड है, जी, ये तरल खाद है, हाँ। न्यूट्रिशन पार्ट में आपको बता रहा हूँ जी, ये लगभग 1 लीटर जी पूरे फसल क्रॉप के लिए इसमें जाएगा। जी। उसके बाद बात आती है, जैसे मान लो इसमें कोई कीड़ा लग गया, हाँ, तो देसी गाय के गोबर गौमूत्र से जो ये हमने दवाई बनाई है, इसमें नीम अग्नेयास्त्र है, जी, इसका हम छिड़काव करते हैं। अच्छा। और इसके अलावा 10 पर्णी अर्क है। हाँ जो जी, ये 10 पर्णी अर्क भी रखा हुआ है, बिल्कुल सब आया हुआ है जी। कीट आता है, हाँ। नियंत्रण के लिए, इसके लिए अग्नेयास्त्र हो गया, या फंगीसाइड के लिए ये हो गया। फंगीसाइड में सर एक चीज बताइए, इसमें माहू लगता है? फंगीसाइड नहीं है, हाँ, दोनों ये कीड़े के लिए है। ठीक है जी, ये कीड़े के लिए ये 10 पर्णी और अग्नेयास्त्र का काम दोनों का एक
जैसा। दीमक अच्छा, फंगस अच्छा। वगैरह के लिए उसके लिए नीम खली। अगर आप हाँ, हाँ। फंगिसाइड की बात करें तो फंगिसाइड में आपका जीवामृत हो गया, जीवामृत हो गया जी। दूसरा देसी गाय की खट्टी लस्सी हो गया, हाँ, देसी गाय 10 दिन की। पुरानी लस्सी मतलब फ्री में हो गया वो, समझ लीजिए। 300 ml से लेके जी, आप जी। 1 लीटर तक। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, क्या आपसे फिर वही सवाल कि अगर हमारे किसान भाई इस चीज़ को अपने आप स्वयं बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं? इसके लिए छोटा सा आप हमको वो दीजिए सर, कि बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? बड़े आराम से बना सकते हैं। इसके लिए ट्रेनिंग लेनी होगी। जीवामृत खुद बना सकते हैं, अग्नियत से खुद बना सकते हैं। हाँ, जीवामृत तो सर मेरी वीडियो पड़ी हुई है, देख के बना सकते हैं जी। पानी खुद बना सकते हैं। अच्छा, हाँ, तो मोदी जी बोलते हैं हाँ, हाँ फार्मिंग करो, नेचुरल फार्मिंग करो, जी। डाटा मिल जाएगा। किसी को अगर हमारे से डाटा चाहिए तो हम भी दे देंगे। जी 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 दिक्कत नहीं है। जी फोन नंबर आपके पास अतुल जी का है, हम बता देंगे। जी, हम डाला हुआ है, हमने नंबर आपका डाल दिया है। किसान भाई चाहें तो आपसे बात कर सकते हैं। आप सोलन हिमाचल के रहने वाले हैं और सेब की खेती भी करते हैं, तो अगली बार हम आपके पास जाएंगे और देखना चाहेंगे कि इन्होंने जो किया है वहाँ पे क्या रिजल्ट है। समय इस बार कम है मेरे पास, इसलिए आपको मैंने यहीं बुलाया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी वीडियोज़ में आने के लिए और उतनी दूर से 6 घंटे का सफ़र तय करके आप यहाँ पे आए हैं। और आपका प्यार इसलिए मुझे लगा कि आप किसानों का हित चाहते हैं, क्योंकि उतनी दूर से कोई चल के नहीं आता है किसान। ठीक है सर, अब आप एक चीज़ बताएं, आधा एकड़ में ओवरऑल कंप्लीट खाद का खर्च कितना आता है? किसान भाई को ये बताएं। आधा एकड़ में कंप्लीट खाद का खर्च हमारा लगभग 3000 रुपये का आ जाता है। तो कहने का मतलब अगर हम 3000 डाल करके पैदा कर ले रहे हैं तो हमारे रासायनिक से बहुत ज्यादा से ज्यादा 300 400 500 इससे ज्यादा का फर्क नहीं आ रहा है। मैक्सिमम 1000। अगर हम लोग क्यों चलें सर, इससे ज्यादा नहीं आ रहा है ना। अगर हम छाछ लस्सी वगैरह का इस्तेमाल कर लेते हैं तो हम कई चीजों से खरीदने से बच जाते हैं। तो एक्स्ट्रा खर्चा कुछ होगा ऐसा इसमें। यही है ना, जैसे मान लो अभी कोरोना आया, हाँ हाँ जिनकी इम्यूनिटी अच्छी थी हाँ वो ठीक थे, हाँ हाँ जिनकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं थी हाँ तो दवाई खाने पे भी कुछ चले भी गए। जी। तो अगर ये खाद देसी गाय के गोबर से जो खाद बनी है इसको मिट्टी में डालेंगे तो हम्म। हमने अपनी केमिकल डाल के मिट्टी की इम्यूनिटी को खराब किया है, हाँ हाँ ठीक हो जाएगी। हाँ हाँ और अगर आप केमिकल डाल रहे हो तो केमिकल अभी अगर आपका 5000 पे खर्चा है, श्योर है कि नेक्स्ट ईयर वो 8000 जाएगा। जी जी, बढ़ता ही जा रहा 6 तो फिक्स है, बढ़ता 1000 तो हर साल फिक्स है। बढ़ता जी जा रहा है। जी जी लेकिन जी इसमें आपका घट जाएगा। जी जी। अच्छा, इसमें आपका ये कम होता चला जाएगा। कम होता जाएगा। जो डोजेज हैं 3 साल तक तो बराबर रखनी पड़ेंगी। जी, जी, जी। 3 साल के बाद में जो है, जहाँ तक मेरे को नॉलेज है भाई, आप लोग अच्छे किसान हैं। फसल में बढ़ोतरी होगी 10 हाँ। से 30% की हर साल बढ़ोतरी होती आएगी। अच्छा, जो पैदावार है वो बढ़ती जाएगी। बिल्कुल। पहले साल से थोड़ा सा कम रहेगा, लेकिन दूसरे साल बढ़ेगा, तीसरे साल और बढ़ेगा, चौथे साल और बढ़ेगा। जी, जी, जी। तो ये तो हमारे किसान भाई को अब समझना चाहिए कि उन्होंने क्या करना है। और जैसे कि आपने कहा है कि जो भी हमारे से खाद लेते हैं या जो हमारे से संपर्क में है, उनको मैं ये जो है पूरा प्रोडक्ट स्वयं भी खरीद लिया करूँगा। जी। दूसरा, मैं जो सक्षम हैं, समर्थ हैं, जी। वो सेवा भी करें देश की, ऐसे जी। ही स्टोर वो भी खोल लें, जी। इससे किसानों की भी भलाई हो, आम आदमी की भलाई हो। ऑर्गेनिक स्टोर। ऑर्गेनिक स्टोर खोल लें, नेचुरल स्टोर खोल लें। दूसरा, इससे हमारी मिट्टी भी बचेगी। हाँ, यहाँ पे अगर कोई समस्या आती है तो आप उनकी हेल्प कर ही सकते हैं। बिल्कुल हेल्प करेंगे। जी। हाथ जोड़ के स्वागत है सभी भाइयों का। जी 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 सब जी व्यापारियों का भी, सब किसानों का भी, जी। सब हर एक का स्वागत है। मैं हर तरह से हेल्प करने को तैयार हूं। बहरहाल आपने सर बहुत अच्छी पहल की है, मैं उसका स्वागत करता हूं और मुझे उसका भविष्य दिखता है, क्योंकि आज जो समय आ चुका है लोग जागरूक हो रहे हैं धीरे धीरे। जी जी। अब ये जितनी जल्दी जागरूक हो जाए, वीडियो मेरा बनाने का मकसद यही है कि जितने भी खाने वाले लोग हैं वो कृपया जागरूक हों और जैविक खाएं, और जैविक जो है जो पैदा हो रहा है उनसे लें और अपना एक किसान फैमिली किसान बनाएं। जी जी। सबसे बड़ी चीज है, अगर जिस दिन फैमिली किसान बन गया हर एक घर में, आप समझिए कि अपने आप ही जो है रोग खत्म हो जाने रोग वाला है। खत्म हो जाएंगे, जमीन बंजर होने से बच जाएगी, बच जाएगी। केमिकल से बच जाएगी। बंजर नहीं होगी तो सभी जीव जंतु। सर एक छोटी सी बात जी आपसे और पूछना चाहूंगा, मैंने टोका आपको जी क्योंकि आपने बड़ा अच्छा टॉपिक लिया। सर एक चीज बताइए, आप बाहर रह के आए हैं, जी हमारे इंडिया में बाहर के देशों से जी। बहुत ज्यादा केमिकल इस्तेमाल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है जी। और लगभग 90% कंट्री में जो बाहर वाले हैं जी। वो ऑर्गेनिक कई सालों से कर रहे हैं, तो हमारा इंडिया क्यों पीछे है? बस चक्कर यही है जी। देखो, सरकार केमिकल वाली उसके ऊपर तो सब्सिडी दे देती है, यूरिया पे, डीएपी में नाम नहीं लेना चाहता, केमिकल बिल्कुल सही। केमिकल फर्टिलाइजर्स पे सब्सिडी दे देती है जी। जबकि देनी चाहिए हमारे गाय के गोबर से, गौमूत्र से जो खाद दवाइयां बनती उनके ऊपर अगर वो ट्रांसपोर्टिंग फ्री कर दें, केवल हाँ जी। जहां बन रहा है वहां से, केवल जैसे यहाँ से अगर हमको हिमाचल भेजना है, जी। ट्रांसपोर्टिंग अगर गवर्नमेंट फ्री कर दे जी। तो समझ लीजिए कि क्रांति आ जाएगी। जी 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 बिल्कुल।
उसमें सब्सिडी का प्रावधान कर दें। और भाई इस प्रकृति को बचाना है, इंसानियत को बचाना है, तो ये सबसे जरूरी है। देखो हम जैसे छोटे छोटे किसान तो पहल कर ही रहे हैं हर जगह, जिस तरह हिमाचल सरकार भी कर रही है, सरकारें कर रही हैं, मोदी जी खुद कर रहे हैं, सबका धन्यवाद है। पर किसान को भी आगे बढ़ के और व्यापारियों को भी आगे बढ़ के उस चीज को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि ये प्रकृति बचे, धरती बचे, जल जीव बचे, तभी बैलेंस बना रहेगा और तभी सब जीव जंतु जी पाएंगे। बिल्कुल सर। सर एक चीज और मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। आपका फार्म हाउस है, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कई चीजें लगाई हैं, तो क्या क्या लगाया हुआ सर उसमें ये बताइए। जी, सरसों है, मिर्च है, मूली है, गाजर है, चना है, लहसुन है, प्याज है, टमाटर है। और अभी तक, अब दिसंबर मिड में आ गए हम, अभी तक भी मेरी घिया उतर रही है, जबकि इस टाइम कहीं घिया मिलती नहीं है, अब भी मेरी घिया लगने लग रही है। ये इस खाद का और इस दवाई का ही कमाल है, अदरवाइज तो घिया 1 महीने पहले खत्म हो चुकी है। बिल्कुल, नवंबर में खत्म हो चुकी है। जी, बाकी ऑर्गेनिक का कमाल ये है कि घिया अभी भी चाहे आपको कम रिटर्न दे रही है, लेकिन दे रही है, क्योंकि अभी स्लीपिंग मोड हो जाता है सभी लगभग फसलों का, तो इसलिए जो है उसका अगर इस समय रेट भी अच्छा मिलता है, तो ऑर्गेनिक का फायदा ये भी सबसे बड़ा है। दूसरा, यहाँ पे नियर बाई मैं गारंटी से कहता हूँ लगभग 100 किलोमीटर तक कहीं आपको चना नहीं मिलेगा। मेरे यहाँ पे चल के देख सकते हैं, मेरे यहाँ फार्म पे भी है, मेरे चरखी दादरी फार्म पे भी है। चना भी बोता हूँ मैं, गुआर भी बोता हूँ, जो नियर बाई 100 किलोमीटर में कहीं नहीं है। चना मिलता है आपको जाके अब राजस्थान में। तो सर अपने स्टोर में तो आप अपने फार्म हाउस से पूरा नहीं कर पाते होंगे ना? नहीं कर, सारा किसानों से लेते हैं। किसानों से लेते हैं, जिन किसानों को हम अपनी खाद देते हैं उनसे हम चना भी लेते हैं, दालें भी लेते हैं, तेल भी लेते हैं, सरसों भी लेते हैं। जी जी तो जी, बाई बैक का हम करते हैं। जी सर, एक शैलेंद्र सर आपसे सवाल है, क्योंकि आपने एक शब्द मुझसे रास्ते में कल कहा था, स्लीपिंग मोड। तो सर उसके बारे में हमारे किसान भाइयों को बताइए कि आप जिस जगह पर रहते हैं, लोग कहते हैं कि शिमला की शिमला मिर्च मशहूर है, तो वहाँ का दर्द क्या है सर, इसको थोड़ा सा आप अपने शब्दों में बताएं प्लीज़। देखिए ऐसा है, हमारा पहाड़ी क्षेत्र है जी, थोड़ा सा जीवन जो है यहाँ जी मुश्किल है जीना जी, और शांति भी है, हाँ, और वातावरण भी अच्छा है, हाँ, लेकिन जो है 2-3 महीने जो सर्दियों के हैं, 3-4 महीने, हाँ, उसमें वहाँ फसलें भी कोई नहीं होती है, हाँ, तो जो हम ये 6-7 महीनों में कमाते हैं, हाँ, हाँ, वही बैठ के फिर खाते हैं। तो किसान भाई यहाँ पे देखिए जो शैलेंद्र सर ने कहा है, लगभग पूरे साल में ही आपका फसल चलता है। यहाँ पूरा साल चलता है। आप लोग कहते हो कि आप दुखी हो, लेकिन फिर भी शैलेंद्र जी हमारे जो है दुखी नहीं है। और आप ये समझिए कि इनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से सम्मानित किया गया है, और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, एक किसान के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। और इसलिए किसान भाइयों आपको कहता हूँ कि हिम्मत ना हारें, क्योंकि हिम्मत हारने की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप सबसे पहले ऑर्गेनिक पे आने से डरते हैं, लेकिन कहाँ से लें ये सबसे बड़ी चीज़ है। इसीलिए मैं आज यहाँ इतनी दूर पानीपत आया हूँ। यहाँ पे रिजल्ट सर का जो मिला है, हमारे जो किसान आए हैं उन्होंने बताया कि जो है आपको क्या रिजल्ट यहाँ पे मिल रहा है, तो हम इसलिए यहाँ पे आकर के हमने ये वीडियो शूट आउट की है। हमारे अतुल जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सर इतना मेहनत करते हैं किसानों के लिए, और अच्छा कदम उठाया आपने, और हम उसके लिए सराहना करते हैं। और आप सबसे फिर विदा भी लेना चाहूँगा कि आपने बहुत अच्छा समय दिया सर हमारे लिए, क्योंकि हमारे लिए भी समय आप दे रहे हैं जो वो हमारे लिए बहुत बहुमूल्य है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद। बाकी ये सब किसानों का ही संगठन है हमारा, बायोऑर्गेनिक जो एफपीओ है ये किसानों का ही संगठन है जी। किसान ही मिलके बनाते हैं सारी चीजें, और जो प्रोडक्ट आपने देखे थे मार्ट पे सब किसान ही बनाते हैं, किसान की फैमिली उनकी वाइफ बनाती है, अचार है, मतलब सबको रोजगार भी मिल रहा है, प्रकृति की भी भलाई हो रही है, हर इंसानियत जीव हर एक चीज की भलाई हो रही है सर। जी जी जी, व्यापार भी हो रहा है जी। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारे नए वर्ष हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हम आपको ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो देते रहेंगे। इसके लिए बेल आइकॉन बटन जरूर दबा के रखें। नमस्कार दोस्तों, जय जवान जय किसान। थैंक यू।